क्या नरेंद्र मोदी साहब एक और सरकार गिराने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि शर्म हिचक जरा सी दिखाई नहीं देती है और भरे मन से जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुले तौर पर मुख्यमंत्री को ऑफर दें, क्या ही कहा जाए। और वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हुए, शपथ लिए हुए 48 घंटे महज बीते हैं और 48 घंटों के अंदर देखिए किस तरीके से बुरा हाल हो रहा है। दो बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में थे और वहां पर तेलंगाना में उन्होंने जिस तरीके से रेवंत रेड्डी को ऑफर दिया कि तुमको मैं गुजरात वाला पैसा दूंगा, गुजरात जितना पैसा मैं तुमको दूंगा, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मुझसे सीधे डायरेक्ट जुड़ जाओ। इससे ज्यादा खुले शब्दों में और कुछ कहा जा सकता है क्या? और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी उनके घर के बाहर एक मुखौटा लगा करके, घर के बाहर कोलकाता में एक मुखौटा लगा करके घुटने के बल पर उनको बैठाया जा रहा है। ये बंगाली भाषा में ये वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जरा बंगाल का हाल आप देख लीजिए और उसके बाद में कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया में नरेंद्र मोदी अब क्या करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। আপনাদের বিচারে গণআদালতে অভিষেককে এই দেশ থেকে ও ভারতকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তাই এই ভারত থেকেই ওকে বিচারিত করা হলো গণ আদালতের বিচারে। আগে এই ভারতের সংবিধান অনুযায়ী শাস্তি হবে, তারপরে ভারত থেকে বিচারিত হবে। আমি বাংলাদেশ যাব না, পরে কি আছি বাঁচা পিসি কোথায় গেল রে? এই দড়িতে পড়িয়েছে অফিসে। এই পুলিশ বাঁচা, পুলিশ অ্যারেস্ট, অ্যারেস্ট পুলিশ, পুলিশ অ্যারেস্ট, 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 অ্যারেস্ট। এই ডিজে, এই ডিজে, ডিজে জয় বাংলা বলতে পারলাম। এই বেরোচ্ছে জয় 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 শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় মা শ্রীরাম। এ বাবা কি হয়ে গেল? ये इस वक्त की स्थिति है। आपने देखा उनका घर शांति निकेतन, उनके घर के बाहर की ये तस्वीर है और वो भी तब है जब अभिषेक बनर्जी को सिक्योरिटी मिली हुई। ये कहा गया कि उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है, कम कर दी गई है, लेकिन फिर भाजपा की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं, उनकी सिक्योरिटी कम नहीं की गई, हटाई नहीं गई है। और फिर आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीर नजर आ रही है। साहब, इससे ज्यादा खुला और इससे ज्यादा नंगा नाच और क्या हो सकता है? कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। मैंने पूरा वीडियो देखा है, आप लोग बोर हो जाते इसीलिए उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। ये लोग आते हैं, घर के बाहर खड़े होकर के ड्रामा करते हैं, वहां पर चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अभिषेक बनर्जी सरकार के सामने रस्सी डाली हुई है और कोई पुलिस वाला आकर के ये नहीं कहता कि भाई तुम क्या हुड़दंग कर रहे हो। क्या संभव है कि कोई अमित शाह के घर के बाहर जाकर के अमित शाह के गले में इस तरीके से मुखौटा पहन करके रस्सी लगा करके और घुटने पर बैठा दे? क्या संभव है? जरा बताइए आप। दिल्ली में जहां पर अमित शाह साहब का घर है, उस सड़क पर भी आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, घर के बाहर तो बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए। चलिए, आप कहेंगे अमित शाह तो देश के गृह मंत्री हैं, क्या स्मृति ईरानी के घर के बाहर भी कोई जा पाएगा?
वो तो कुछ भी नहीं है आज, जरा बताइए। लेकिन कैसी स्थिति आपने पैदा कर दी है। एक और तस्वीर देखिए आप, ये अभिषेक बनर्जी ने एक ये वीडियो जो है वो शेयर किया है, और इस वीडियो के जरिए अभिषेक बनर्जी वो कह रहे हैं कि दक्षिण दिनाजपुर के अंदर आदिवासियों की जो हीरोज हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। और इस बार बीजेपी ने जम करके एसटी समुदाय का वोट लिया है, लेकिन आप देखिए कि एसटी समुदाय के लोगों के साथ में किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, उनके हीरोज के साथ में कैसा सलूक किया जा रहा है। अब सीधे मैं आपको तेलंगाना लेकर के चलता हूं। आप नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई रेवंत रेड्डी कहां चक्कर में हो, तुमको गुजरात वाला पैसा मैं दूंगा, तुम गुजरात वाला पैसा लेना, और अगर तुमने ऐसा लिया तो फिर तुम्हारी वो हैसियत, तुम्हारे वो दिन नहीं बचेंगे। यानी अगर तुमने मुझसे हाथ मिला लिया तो कांग्रेस से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, और तुमको अगर गुजरात वाला पैसा चाहिए, बम्पर पैसा चाहिए, तो फिर मुझसे हाथ मिलाना पड़ेगा। ये सब कुछ मंच पर हो रहा है साहब। कहीं ऐसे नहीं है कि चलते चलते जो है वो गाड़ी में कोई बात हो रही है, या कोई हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त में, या गले लगते वक्त, गुलदस्ता देते वक्त कोई बात हो रही है और कान में कुछ कह दिया गया, या पर्ची में कुछ कह दिया गया, या फिर फोन पर कुछ कह दिया गया। खुले तौर पर रेवंत रेड्डी पर डोरे डाले जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री हैं डोरे डालने वाले। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है। तो ये नरेंद्र मोदी साहब के ख्यालात हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब के संस्कार हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब की राजनीति है, ये नरेंद्र मोदी साहब का तौर तरीका है। ऐसा नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं, जरा देखिए आप। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि साहब जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, यकीन मानिएगा देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं। कभी मनमोहन सिंह साहब ने इस तरीके से ऐसे कभी डोरे डाले हों, आपको कभी याद आता हो? मैं बात नहीं करूंगा पुराना नेहरू की और पुराना लाल बहादुर शास्त्री की, उस पुराने दौर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस दौर के लोग आज जिंदा नहीं है। लेकिन जिन्होंने देखा है कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने देखा है मनमोहन सिंह साहब को, क्या ये राजनीति का स्तर होता था कि भैया हम केंद्र सरकार हैं, हम पैसा देंगे तो हम ये करेंगे, हम नहीं तो ये करेंगे? बताइए आप। इस तरीके से जो है स्टेट चलाने की और स्टेट जो करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी जो है उनको लेकर के अमित शाह साहब या फिर नरेंद्र मोदी, उनके दोनों के संबंध कैसे हैं कि भाई बहुत बार खबरें सामने आती कि रेवंत रेड्डी भाजपा में जा सकते हैं, रेवंत रेड्डी ये कर सकते हैं। कांग्रेस की वहां पर रेवंत रेड्डी की एक मजबूत सरकार है। रेवंत रेड्डी, वो कहा जाता है कि राहुल गांधी की चॉइस थी कि एक नया जो है वो नेतृत्व खड़ा किया जाए। रेवंत रेड्डी वो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस ने तेलंगाना के अंदर जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की, और उसके साथ साथ आप देखिए कि तेलंगाना में 119 सीटें, और वहां पर ये विधानसभा का नतीजा आप देखिए, 64 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई, 39 सीटें बीआरएस को हासिल हुई, 8 सीटें बीजेपी को,
7 सीटें एमआईएम को और 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को हासिल हुई। बीआरएस कोई अलग नहीं है, बीआरएस बीजेपी की ही पार्टनर थी, चुनाव से पहले अलग हो गए थे। और आप देखिए कि अगर रेवंत रेड्डी आ जाते हैं और रेवंत रेड्डी अगर 2/3 अपने साथ में विधायकों को तोड़ करके ले आए तो सीएम वो वहां पर भी हैं, सीएम वो यहां पर भी रहेंगे। लेकिन क्या यही तरीका है? लेकिन नरेंद्र मोदी की नजर केवल तेलंगाना पर नहीं है। तमिलनाडु में जैसे राहुल गांधी ने विजय थलापति के साथ में गठजोड़ किया और उसके बाद में कांग्रेस, अगर साउथ इंडिया को देखें तो सिर्फ एक राज्य को छोड़ करके बाकी सभी स्टेट में कांग्रेस है। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो कर्नाटका कांग्रेस है, केरला कांग्रेस है, तमिलनाडु कांग्रेस गठबंधन है, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी खुद की सरकार है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी की सरकार है। तो पूरे साउथ इंडिया में कांग्रेस ही कांग्रेस है। तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है और बाकी जगह पर कांग्रेस की मजबूत सरकार है। केरल में भी गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस के पास में अपने आप में बहुमत है। तो कुल मिलाकर के मजबूत होती हुई कांग्रेस साउथ के अंदर और देश के एक बड़े हिस्से पर कांग्रेस का दबदबा, और कहीं अगर चंद्रबाबू नायडू भी निकल गए, छिटक गए हाथ से, तब फिर बीजेपी का क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी पहले ही खींच चुकी है, नीतीश कुमार को बीजेपी पहले ही अपनी तरफ कर चुकी है और नीतीश कुमार से कुर्सी लेकर के उनको दिल्ली में बैठाया जा चुका है। अब खबरें यह भी सामने आती हैं कि चंद्रबाबू नायडू वो अपने बेटे नारा लोकेश को गद्दी सौंपना चाहते हैं, और वो इसलिए कि कम से कम जब मुख्यमंत्री हैं वो आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू, तो मुख्यमंत्री रहते रहते अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दें ताकि अगला चुनाव फिर उनके नेतृत्व में हो, और जो लास्ट के 1-2 साल का सब समय होता है उस समय पर वो भारी भरकम तरीके से पैसा लोगों के बीच में बहाए और एक तरीके से सरकार फिर से चुन करके आ जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी साहब का ट्वीट आप देखिए। नरेंद्र मोदी साहब वो खुद से ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के घर पर मैं गया और उनके परिवार से मुलाकात की, और पवन कल्याण के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी साहब दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो पवन कल्याण नंगे पैर मोदी जी का हाथ पकड़ करके अपने घर में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पवन कल्याण नहीं है। पवन कल्याण एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू की काट है, और जो कुछ तमिलनाडु में हुआ वो बीजेपी आंध्र प्रदेश में कर सकती है। पवन कल्याण वो भी एक्टर रहे हैं जैसे विजय थलापति, और बीजेपी इनके सिर पर हाथ रख करके, इनको भगवा कपड़ा पहना करके और पूरे प्रदेश में रैली निकलवा दे और नरेंद्र मोदी इनको सीएम का चेहरा घोषित कर दे। बीजेपी की ताकत, सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत, सेंट्रल एजेंसियों की ताकत, और उधर चंद्रबाबू नायडू का बाल बाल वो बींधा हुआ है, बाल बाल बांधा हुआ है सेंट्रल एजेंसियों ने। उनकी ना जाने कितनी फाइल्स हैं, ना जाने कितने केस हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू कितने दिन तक ठहर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। और चंद्रबाबू नायडू कहीं ऐसा ना हो कि भाई नारा लोकेश तो छोड़िए, अपनी सरकार जो उनकी निकल जाए। और तेलंगाना के अंदर अगर बीजेपी वहां पर जिस तरीके से हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही है, और बीच बीच में जब खबरें सामने आती हैं कि भाई आरएसएस को लेकर के जो बयान दिया रेवंत रेड्डी ने, या फिर रेवंत रेड्डी ने आरएसएस का गान किया, तो बीजेपी के बहुत क्लोज हो गए हैं। अब वो बीजेपी से पैसा खींचकर लाने के लिए इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं या क्या वजह है, लेकिन नरेंद्र मोदी डोरे डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी अगर कुछ बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कैलकुलेशन उनके दिमाग में चल रही होगी। आखिरकार वो प्रधानमंत्री है, ऐसे तो नहीं है कि कोई चाय की टपरी पर बैठा हुआ मस्खरा आदमी और कुछ भी उलझुल बके जा रहा है। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके दिमाग में कुछ न कुछ कैलकुलेशन चल रहा होगा, और इसीलिए उन्होंने कुछ न कुछ रेवंत रेड्डी की तरफ पत्ते फेंके हैं, भरे मन से पत्ते फेंके हैं,
तो यानी इशारा रेवंत रेड्डी को नहीं है, इशारा कांग्रेस के 59 विधायकों को है। इशारा कांग्रेस के विधायकों का है कि भाई आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपका भी मान सम्मान पूरा किया जाएगा। और कांग्रेस में अगर रेवंत रेड्डी अपने साथ में 25-30 विधायकों को लेकर के चले जाते हैं तो गुवाहाटी का दरबार फिर से खुला हुआ है और अगला एकनाथ शिंदे वो लोड हो जाएगा। और कैसे फिर पार्टी का सिंबल और सब चीजें, हालांकि कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है, लेकिन दल बदल कानून जो कम से कम उनके ऊपर लागू नहीं होगा और बीजेपी सीधे उनको पार्टी में शामिल कर ले और उसके बाद में सरकार बनवा ले। आप सोचिए कि बंगाल में अभी जुमा 4 दिन पहले सरकार बनी है और कैसे बनी है। एक दूसरे लाए हुए बाहर से जिनके वीडियोस थे, जिनके वीडियो थे कि वो मेज पर सीधे पैसा ले रहे हैं, पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं। नारदा शारदा स्टिंग ऑपरेशन में उनका नाम आया था। नरेंद्र मोदी साहब उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे। उन शुभेंदु अधिकारी को ला करके बीजेपी ने अपने सिर माथे पर बैठा लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। तो रेवंत रेड्डी तो फिर भी मिस्टर क्लीन वाले आदमी हैं, क्लीन इमेज वाले आदमी, उनकी तो कोई ऐसी वीडियो भी नहीं है। तो बीजेपी को भला क्या दिक्कत होगी। राहुल गांधी को भी एक मर्तबा नरेंद्र मोदी बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन खैर जब फायदा आपको विपक्ष में रख करके ज्यादा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है क्यों ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कैसे सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ और नरेंद्र मोदी कहां तक जा रहे हैं अपने आप में बहुत कुछ बताता है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।